तो बेटा जो पिछली हमारी पीआईएल की क्लास हुई थी उसमें हमने लॉ ऑफ लैंड वॉरफेयर के बारे में ही बात की थी। उसमें हमने कॉम्बेटेंट्स के बारे में, नॉन कॉम्बेटेंट्स के बारे में और सोल्जर्स को कैसे ट्रीट किया जाता है उस बारे में बात की थी। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है ये क्या है बेटा, जैसे आप देख पा रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ सिविलियन पर्सन्स इन टाइम्स ऑफ वॉर। आज हम आर्मी वालों की बात नहीं करने वाले बेटा, आज हम कॉम्बेटेंट्स की, नॉन कॉम्बेटेंट्स की नहीं, बल्कि आज हम बात करने वाले हैं सिविलियंस के बारे में कि युद्ध के समय में एक सिविलियन को कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए। तो बेटा जैसे कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान काफ़ी सिविलियंस मारे गए थे। जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था बेटा तो उसमें तो आर्मी इन्वॉल्व थी, उसमें सिविलियंस इन्वॉल्व नहीं थे। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 हो गया तो सीधा सीधा सिविलियंस इन्वॉल्व हो गए। सिविलियंस के साथ काफ़ी वायलेंस हुआ, ब्रुटैलिटी हुई और काफ़ी टेरर आ गया उनके माइंड में और काफ़ी डेथ्स भी हो गई। तो इसी को देखते हुए बेटा जेनेवा कन्वेंशन, जैसे कि क्या है ये, जेनेवा कन्वेंशन नंबर 4, ये याद रखिएगा बेटा आप लोग, जेनेवा कन्वेंशन नंबर 4 ये कब आया था बेटा? ये आया था अगस्त 12, 1949 को। बेटा आप लोग याद रखिएगा, जेनेवा कन्वेंशन नंबर 1 वो आर्मी वालों के लिए था, उसी तरह से हमारे पास है जेनेवा कन्वेंशन नंबर 4, ये है सिविलियंस के लिए, और ये वाला भी उसी डेट का है, अगस्त 12, 1949 बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें किस बारे में बात करनी है आज? जो ट्रीटमेंट ऑफ सिविलियन पर्सन्स है, इसमें आज क्या क्या बातें होंगी बेटा? तो एक हम बात करेंगे कि ट्रीटमेंट ऑफ एलियन एनिमीज, कि एक एलियन एनिमी के साथ हमें किस तरह से ट्रीट करना चाहिए। एलियन एनिमी कौन होता है मैं आप लोग को बता दूंगा अभी। एक एलियन एनिमी के साथ कैसे ट्रीट किया जाता है इस बारे में बताएंगे हम आपको आज। फिर हम बताएंगे कि एक इंटर्नी कौन होता है ये भी मैं आप लोग को बता दूंगा। एक इंटर्नी के साथ कैसा ट्रीटमेंट किया जाएगा इस बारे में भी हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे। एलियन एनिमी का ट्रीटमेंट, इंटर्नीज का ट्रीटमेंट हम लोग देखेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि अगर कोई सिविलियन है वो बीमार हो गया है वॉर के टाइम पे, वुंडेड है, तो उससे रिलेटेड क्या लॉज हैं ये भी हम लोग देखेंगे। तो बेटा तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर कर लीजिए, जो याद करने वाली है या नोट करने वाली है कि जेनेवा कन्वेंशन नंबर 4 है, इसको लेकर सिविलियंस पर्सन्स को कैसे ट्रीट किया जाता है वॉर के टाइम पे, और ये भी आया था अगस्त 12, 1949 को। ओके बेटा, अब इसको हम आगे की तरफ देखते हैं। तो बेटा जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ एलियन एनिमीज, एक एलियन एनिमी को हमें किस तरह से ट्रीट करना चाहिए ये पहले समझते हैं। तो बेटा एलियन एनिमी को कैसे ट्रीट करना है ये समझने के लिए हमें पहले ये तो समझना होगा ना कि एलियन एनिमी होता कौन है। अगर हमें यही ना पता हो कि एलियन एनिमी होता कौन है तो हम लोग ये कैसे पता कर सकते हैं कि एलियन एनिमी का ट्रीटमेंट कैसे करना है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये रखिए, लिखिए, नोट कीजिए बेटा, द कन्वेंशन एडॉप्टेड एलियन एनिमी का मतलब, देखिए इस कन्वेंशन में 2 प्रिंसिपल्स की बात भी कही गई है ट्रीटमेंट ऑफ एलियन एनिमी को लेकर। तो एलियन एनिमी का मतलब है बेटा, मान लीजिए इंडिया और चाइना के बीच में एक वॉर चल रहा है। मैंने क्या कहा? इंडिया और चाइना के बीच में एक वॉर चल रहा है। तो इंडिया और चाइना क्या हुए बेटा? एक दूसरे के एनिमी हुए। और अगर उस वक्त कोई चाइनीज़ अगर हमारे कंट्री में, हमारे टेरिटरी में है, तो चाइनीज़ हमारे लिए क्या हो गया बेटा? वो चाइनीज़ हमारे लिए एक हो गया एलियन एनिमी हो गया बेटा। ठीक है बेटा, तो एक एलियन एनिमी को हमें कैसे ट्रीट करना है तो बेटा इसको समझने की कोशिश करते हैं। 2 प्रिंसिपल्स हैं जेनेवा कन्वेंशन नंबर 4 में। पहला प्रिंसिपल क्या कहता है? दोज एनिमी एलियंस हु डिजायर to leave at the outbreak or during the war shall be entitled to do so unless their departure is contrary to the interest of the state। इसका क्या मतलब है बेटा? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल लेके चलना बहुत ज़रूरी है, तभी ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा बेटा। मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान के इंडिया और चाइना के बीच में वॉर है, और अगर उस दौरान चाइनीज़ कोई है वो इंडिया के अंदर मौजूद है, तो वो चाइनीज़ हमारे लिए क्या हुआ? एलियन एनिमी हुआ। सिंपल सा लॉजिक है। तो अगर
उस चाइनीज़ की ये डिज़ायर है, अगर उसकी इच्छा ये है कि वो लीव कर दे एट द आउटब्रेक और ड्यूरिंग द वॉर, युद्ध छिड़ गया है भारत चाइना के बीच में और वो जाना चाहता है, उसे डिपार्चर चाहिए, उसे भारत में नहीं रहना है क्योंकि भारत तो अभी उसका एनिमी हो गया, अब उसे जाना है यहाँ से, तो क्या हम उसे जाने देंगे या नहीं जाने देंगे? तो इसका जवाब यहाँ पे आपके सामने लिखा है, शैल बी एंटाइटल्ड टू डू सो, यानी हमें उसे जाने देना होगा। लेकिन एक और चीज, अनलेस द डिपार्चर इज कॉन्ट्ररी टू द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, लेकिन अगर उस चाइनीज का भारत से जाने की वजह से भारत के ही हित के खिलाफ हो जाए उसका जाना, तो हम उसे नहीं जाने देंगे। यानी अगर चाइनीज कोई जाना चाहता है तो हम उसे जाने देंगे या नहीं जाने देंगे? इसका जवाब क्या है? तो पहली चीज, चाइनीज हमारे लिए एक एलियन एनिमी हुआ उस वक्त। दूसरी चीज, हम उसे जाने देंगे, बिल्कुल जाने देंगे, लेकिन अगर उसके जाने से भारत के हित के खिलाफ कोई बात आती है तो नो, हम उसे नहीं जाने देंगे। प्लस एक और चीज यहां पे लिखी है, दे मस्ट बी परमिटेड टू टेक विद देम फंड्स रीजनेबली नेसेसरी फॉर द जर्नी एंड अ रीजनेबल अमाउंट फॉर देयर पर्सनल इफेक्ट्स। इसका मतलब क्या है बेटा? जर्नी करनी है ना, जब यहाँ से इंडिया से जब वो चाइना जाएगा तो जाहिर सी बात है यात्रा करके ही जाएगा, ऐसा तो जाएगा नहीं। तो यात्रा के दौरान कुछ फंड्स, कुछ पैसा चाहिए उसको, सीधी सी बात है, तो वो पैसा उसे ले जाने दिया जाए, उसकी परमिशन उसे दी जाए। प्लस एक और चीज़ यहाँ पे लिखी है, द एप्लीकेशन टू लीव द कंट्री मस्ट बी डिसाइडेड विदाउट डिले। अब युद्ध का समय है, युद्ध के समय में वो चाइनीज जाना चाह रहा है, तो कैसे जाएगा? उसके लिए एक एप्लीकेशन तो लिखेगा ही, ऑब्वियस सी बात है, वो एप्लीकेशन लिखेगा भारत को, भारत की सरकार को एप्लीकेशन लिखेगा कि मुझे जाने दीजिए। तो जो एप्लीकेशन आएगी उसमें हमें देरी नहीं करनी है, उसमें डिले नहीं करना है, हमें क्या करना है? उस पर तुरंत फैसला सुनाना है कि हम उसे जाने देंगे या नहीं जाने देंगे। क्या हम जाने देंगे? बिल्कुल जाने देंगे, लेकिन उसके जाने से भारत के हित के खिलाफ अगर कोई बात होती है तो हम जाने देंगे? जवाब है नहीं जाने देंगे। तो ये हो गया, अगर वो एप्लीकेशन लिखता है तो बेटा उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए, जाने देंगे या ना जाने दे उसको बताना बहुत ज़रूरी है। सेकंड चीज़ ये है कि एलियन एनिमी जो हमारे देश में वॉर के टाइम पे मौजूद है, देखिए अगर वही चाइनीज़ वॉर के टाइम पे नहीं आया होता और पीस के टाइम पे आया होता तो हम उसे किस तरह से ट्रीट करते? तो हम उसे बहुत अच्छे से बुलाते, अच्छे से उसका ट्रीटमेंट करते, हम उसके साथ कुछ गलत तो करते नहीं। वैसे भी इंडिया तो किसी भी कंट्री के साथ कुछ गलत करता ही नहीं है, ठीक है बेटा, तो वो तो बात जाने ही दीजिए। लेकिन ये कहने की बात है या समझने के लिए मैं समझा रहा हूँ कि अगर वो चाइनीज़ वॉर के टाइम पे आया है, वॉर के टाइम पे यहाँ फंसा हुआ है, तो हमें उसे वैसे ही ट्रीट करना है जैसे कि मान लो हम उसे पीस में ट्रीट करते। अगर भारत और चाइना के बीच रिश्ते अच्छे होते तो हम कितने अच्छे से उसे ट्रीट करते, सेम वही तरीके से हमें उसको ट्रीट करना है, हमें उसका ट्रीटमेंट में कोई चेंजेस नहीं करने हैं। वी हैव टू ट्रीट दैट एलियन एनिमी इन द सेम वे में ट्रीट करो, जैसे कि आप पीस टाइम पे करते वैसे ही वॉर टाइम में भी आप ट्रीट करिए। क्या उससे काम करवा सकते हैं? तो इसका जवाब यहाँ पे लिखा है, दे मे बी कंपेल्ड टू वर्क, आप उनसे काम करवा सकते हैं, ओनली टू सम एक्सटेंट, का कुछ हद तक आप काम करवा सकते हैं, एंड सब्जेक्ट टू द सेम कंडीशंस एंड बेनिफिट्स एज द नेशनल्स ऑफ द बेलिजरेंट्स। हमारे देश का अगर कोई व्यक्ति होगा उससे हम जितना काम करवाते हैं ना बेटा, उतना ही काम उससे करवाना है और उसको वही सेम कंडीशंस पे रखना है, सेम बेनिफिट्स देना है। यानी एलियन एनिमी हमारा दुश्मन, भले ही एलियन एनिमी है हमारा, लेकिन हमें उसको ह्यूमैनिटी के ग्राउंड्स पे ट्रीट करना है बेटा। तो यहाँ पे 2 प्रिंसिपल्स हैं। पहला, अगर वो जाना चाहता है जाने दो, लेकिन फंड्स ले जाना चाहता है ले जाने दीजिए, लेकिन उसके जाने से अगर भारत के हित के खिलाफ बात होती है, भाई भारत का हित खतरे में आता है, तो नहीं जाने देंगे। अगर वो एप्लीकेशन लिखेगा तो हम उसे तुरंत जवाब देंगे, हम उससे वॉर के टाइम पे वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे हम उसे पीस टाइम में ट्रीट करते थे। और हमने यहाँ क्या समझा कि हम उससे काम करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं, लेकिन सिर्फ उतना ही काम करवा सकते हैं जितना हम अपने देश के लोगों से करवा लेते हैं, उतना करवा सकते हैं। उसके काम करने की कंडीशंस और हर एक चीज़ सेम रहेगा, बेनिफिट्स उसे भी वही मिलेंगे जो एक भारतीय को मिलते हैं, सीधी सी बात है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा इसको समझने के लिए। अगला पॉइंट यहाँ पे ये कहा गया है कि क्या एलियन एनिमी का इंटर्नमेंट कर सकते हैं। इंटर्नमेंट का क्या मतलब होता है? इंटर्नमेंट का मतलब होता है
कैद करना। क्या एक एलियन एनिमी को, क्या भारत एक चाइनीज़ को, अगर उसके साथ युद्ध चल रहा है चाइना के साथ, तो हमारा एलियन एनिमी हुआ, क्या हम उस चाइनीज़ का इंटर्नमेंट कर सकते हैं, क्या हम उसे कैद कर सकते हैं? तो इसका जवाब है कि हाँ, हम उसका इंटर्नमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कैद कर सकते हैं, आप उसको प्रिजन में डाल सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तभी अगर भारत की सिक्योरिटी पे कोई बात आती है। अगर सिक्योरिटी रीजंस हैं उसके पीछे तो आप बिल्कुल उसका इंटर्नमेंट कीजिए, लेकिन ऐसे ही आपको उसका इंटर्नमेंट नहीं करना है। ठीक है बेटा, ओके। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज़ समझेंगे यहाँ पे बेटा। अब यहाँ पे कहा गया कि जेनेवा कन्वेंशन नंबर 4 जो है हमारा, जेनेवा कन्वेंशन नंबर 4, क्या मैंने कहा बेटा, जेनेवा कन्वेंशन नंबर 4 हमारा जो है, जो कि सिविलियंस के लिए है, उसका आर्टिकल नंबर 27 से लेकर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 27 से लेकर 33 तक का, ओके, ये किसके लिए बना है बेटा, पता है बेटा, ये बना है 2 तरह के लोगों के लिए। पहले तो वो इन द टेरिटरी ऑफ द बेलिजरेंट्स, और दूसरे इन ऑक्यूपाइड टेरिटरी। मतलब क्या हुआ, भारत, फिर वही एग्जाम्पल सेम, भारत और चीन है, युद्ध चल रहा है, तो उस वक्त भारत की क्षेत्र पे जो चाइनीज़ मौजूद है उसके लिए आर्टिकल 27 to 33 अप्लाई होगा, और दूसरा किस पे अप्लाई होगा, अगर युद्ध के बाद, मान लीजिए, मानना है, एक एग्जाम्पल लेके चलिए इसको, अगर भारत ने चाइना की कोई टेरिटरी ऑक्यूपाई कर ली, कोई क्षेत्र अपने कब्जे में ले लिया, तो वहाँ पे उस भारत के कब्जे किए गए क्षेत्र पे जो चाइनीज़ हैं उनके लिए, इन 2 लोगों के लिए ये आर्टिकल 27 टू आर्टिकल 33 बना हुआ है। ठीक है, आप, आई होप आप लोग समझ गए कि मैं किन 2 लोगों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यानी फिर से बता देता हूँ, एक वो चाइनीज़ जो भारत की धरती पे, भारत की टेरिटरी पे उस वक्त मौजूद है, और एक वो चाइनीज़ जो चाइना के उस क्षेत्र में मौजूद है जिसे भारत ने, जिस पे कब्जा कर लिया है। तो भाई, कब्जा अगर भारत ने वहाँ कर लिया है चाइना के उस क्षेत्र पे, तब भी वहाँ पे जो रहने वाले चाइनीज़ लोग हैं, जस्ट बिकॉज आपने उस एरिया पे कब्जा किया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसके फैमिली राइट्स होते हैं इंसान के, खुद की रिस्पेक्ट होती है, उस खुद का एक ऑनर होता है, धर्म को हम प्रैक्टिस करते हैं, तो ऐसा कोई काम नहीं करना है हमें, वहाँ पे रहने वाले चाइनीज़ की कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, हम उसको फैमिली राइट्स, हेल्थ इश्यूज़ हैं अगर, तो उस हिसाब से हमको ट्रीट करना है उसको। और एक और चीज़ समझ लीजिएगा बेटा, यहाँ पे जो सबसे मेन पॉइंट लिखा है, नो फिजिकल और मोरल कोअर्जन मस्ट बी एक्सरसाइज्ड अगेंस्ट देम, यहाँ पे ये जो पॉइंट लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या भारत भाई इंफॉर्मेशन लेने के लिए, जानकारी को हासिल करने के लिए, वहाँ पे चाइना में जिस एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया है भारत ने, क्या वहाँ पे जो चाइनीज़ है, क्या उससे इंफॉर्मेशन लेने के लिए कोअर्जन अप्लाई कर सकती है? तो इसका जवाब है नहीं। आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं उससे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको टॉर्चर करोगे, आप कोअर्जन करोगे, नैतिक रूप से उसके साथ कोअर्जन करोगे, फिजिकल तरीके से करोगे, नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होता है कि कलेक्टिव पनिशमेंट दी जाती है कि चलो सभी चाइनीज़ को जो है पनिशमेंट देंगे, ऐसा नहीं किया जा सकता। नो कलेक्टिव पनिशमेंट, नो फिजिकल कोअर्जन, नो मॉरल कोअर्जन for the purpose of obtaining information. You want to obtain the information, it's okay, but you cannot go for the physical or moral coercion for the purpose of obtaining the information. That's simple thing. Okay. कई बार ऐसा होता है कि बेटा ऐसे एरिया में जो लोग रहते हैं ना, जो चाइनीज़ वहाँ पे हैं, या मतलब ये चाइनीज़ वाला सिर्फ एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं बेटा, इसको सीरियसली मत लेना, तो उनको भाई ऐसी चीज़ों के लिए हम पनिशमेंट नहीं दे सकते जो उन्होंने किया ही नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। ये था बेटा हमारा ट्रीटमेंट ऑफ एलियन एनिमीज़, हमें एलियन एनिमीज़ को कैसे ट्रीट करना है। अब हम लोग आगे के पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं बेटा। तो अगला पॉइंट हमारा है ट्रीटमेंट ऑफ इंटर्नीज। मैंने आप लोग को बताया था कि मैं एलियन एनिमी का मतलब बताऊंगा, मैंने बता दिया। अब मैं बताऊंगा कि इंटर्नीज का मतलब क्या है, हमें पढ़ना क्या है। हमें ये पढ़ना है कि एक इंटर्नी के साथ हमें कैसे ट्रीटमेंट करना है, लेकिन उसके साथ कैसे ट्रीट करना है ये समझने के लिए हमें इंटर्नी का मतलब भी समझना पड़ेगा। मतलब मैंने आई थिंक बताया था यहाँ पे कि सिविलियंस को क्या करना, कैद कर लेना प्रिजन में, उसे हम ऐसे जो लोग होंगे हम उन्हें इंटर्नीस कहेंगे। तो ठीक है, एलियन एनिमी का क्या हम इंटर्नमेंट, क्या हम उसे कैद कर सकते हैं? इसका मतलब मैंने आप लोग को बता दिया है कि हाँ कर सकते हैं, फॉर सिक्योरिटी रीजंस।
इंटर्नी का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, इसको लेके आर्टिकल नंबर 79 से लेकर आर्टिकल नंबर 135 तक प्रोविजंस आपको दिए हुए हैं। आर्टिकल नंबर 79 से 135 आपको प्रोविजंस दिए हुए हैं। किस लिए बेटा? ट्रीटमेंट ऑफ द इंटर्नीज को लेकर प्रोविजन बताए गए हैं। इसमें बताया है कि किस तरह से इंटर्नमेंट करना चाहिए, किन कंडीशंस पे इंटर्नमेंट करना चाहिए हम लोगों को, अगर करना भी चाहिए तो, और ड्यूटीज ऑफ डिटेनिंग अथॉरिटीज क्या है। डिटेनिंग अथॉरिटीज की ड्यूटी मतलब जिन्होंने कैद किया है, मान लो भारत ने कैद किया है चाइनीज को, तो भारत किस में हो गया? डिटेनिंग अथॉरिटी में हो गया बेटा। तो भारत की जो डिटेनिंग अथॉरिटी है, जिन्होंने डिटेन किया है, उनकी क्या रवैया होना चाहिए, क्या ड्यूटीज होनी चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि वर्ल्ड वॉर 2 में सिविलियंस इन्वॉल्व हुए थे, इंटर्नीज को बहुत इन्वॉल्व किया गया था, बहुत लोगों को टॉर्चर किया गया था। यहाँ पे वही चीज़ लिखी भी हुई है, तो इसी को देखते हुए नियम बनाने की ज़रूरत पड़ी है यहाँ पे। और अच्छा हाइजीन प्रोवाइड किया जाए, कपड़े प्रोवाइड किए जाए, मेडिकल अटेंशन दी जाए इन लोगों को। और जितने भी इंटर्नीज हैं जो कैद में हैं, ठीक है, जो कैद में हैं, उन लोगों को मेंटेनेंस के रूप में जो भी खाना पीना जो भी चाहिए वही मेंटेनेंस में आता है। तो वो सारा मेंटेनेंस उनको जो है वो आपको फ्री ऑफ चार्ज देना है, ठीक है, पैसा नहीं लेना है उससे एक भी रुपया। मेंटेनेंस शुड बी फ्री ऑफ चार्ज, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे कही गई है। तो इंटर्नीज के ट्रीटमेंट की जो यहाँ पे बात कही गई है उसमें यही है, बहुत सिंपल सी चीज़ें अगर आप लोग देखेंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट देना, मेंटेनेंस फ्री ऑफ चार्ज देना, ठीक है, और उनके वो मेडिकल अटेंशन दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें दे रहे हैं, यही है यहाँ पे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा, ठीक है बेटा। ओके, और यहाँ पे उससे रिलेटेड एक और बात यही यहाँ पे ये भी कही गई है, प्रोटेक्शन ऑफ सिक एंड वुंडेड सिविलियन इन द टाइम ऑफ वॉर। वॉर के समय में सिक एंड वुंडेड सिविलियंस को कैसे ट्रीट किया जाए, सेम थिंग बेटा, सेम थिंग, सेफ्टी जोन्स बनाए जाएँ, हॉस्पिटल्स बनाई जाएँ, शेल्टर प्रोवाइड करवाया जाए। अगर कोई औरत है जो माँ बनने वाली है तो उसके लिए अपनी अलग तरह से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। तो बेटा अब यहाँ पे क्योंकि ये सब चीज़ें एक जैसी हैं, इसमें कुछ देखने वाला ऐसा है नहीं, तो हम लोग एक केस देख लेंगे यहाँ पे अब, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये केस आप लोगों को तैयार करना होगा, ओके, क्योंकि हम यहाँ पे सिविलियंस को लेके चल रहे हैं ना बेटा, इसलिए तो ये केस देखना ज़रूरी है कि ऐसा कौन सा मौका था जब सिविलियंस पे बात आई थी, जब सिविलियंस पे अटैक हुआ था एक्चुअली में। तो बेटा देखिए 2006 में आर्म्ड कन्फ्लिक्ट हुई थी इजराइल और लेबनान के बीच में। किसके बीच में बेटा? 2006 में इजराइल और लेबनान के बीच में। बेटा हुआ ये था कि ये युद्ध की शुरुआत हुई थी 12 जुलाई 2006 को। शुरुआत लेबनान की तरफ से हुई थी। इन्होंने इजराइल के 2 सोल्जर्स को कैप्चर कर दिया था और 3 इजरायली सोल्जर्स को मार दिया था। क्या कहा मैंने? इजराइल वर्सेस लेबनान 2006 की बात है। इजराइल के 2 सोल्जर्स को क्या किया? कैप्चर कर दिया, कैद कर दिया, किडनैप कर दिया एक तरह से, और 3 को मार दिया था। तो इजराइल ने सीधी सी बात है यहाँ पे यही कहा कि लेबनान की गवर्नमेंट जो है ये इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। इंटरनेशनल लॉ का पूरा वायलेशन यहाँ पे किया गया है लेबनान की तरफ से। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, लेबनान ने ही किया, लेबनान ने इंटरनेशनल लॉ के लॉस का वायलेशन किया। तो लेबनान ने जो किया, क्या इजराइल चुप रहने वाला था? नहीं रहने वाला था। इजराइल ने क्या किया बेटा? लेबनान का जो सदर्न पोर्शन है, साउथ लेबनान जिसे हम कहते हैं, जैसे इंडिया में साउथ इंडिया है वैसे ही साउथ लेबनान में हवा के थ्रू, एयर के थ्रू, लैंड के थ्रू, सी के थ्रू, जिस तरह से अटैक हो सकता है उस हर तरह से अटैक कर दिया। शुरुआत यहाँ पे किसने की थी बेटा? लेबनान की तरफ से हुई थी। लेबनान ने जो है इजरायली सोल्जर्स को मारा था, तो सीधी सी बात है इजराइल ने भी बाद में अटैक कर दिया। तो क्योंकि अटैक लैंड, एयर, सी हर तरह से हुआ था, तो इस अटैक की वजह से बहुत से लेबनान के जो लोग थे, सिविलियंस थे, आम नागरिक, ठीक है, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आम नागरिकों के लेकर, तो आम नागरिकों की जो डेथ हुई उसी से रिलेटेड केस बता रहा हूँ आप लोगों को। वैसे देखिए हिरोशिमा नागासाकी में जो हुआ था उसमें भी सिविलियंस मरे थे, लेकिन वो बहुत ही कॉमन सी बात है, वो तो आप लोग ऐसे ही लिख दोगे, ठीक है। जापान में जो एटॉमिक, ये हमें
तैयार करना होगा। तो इसमें यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि काफ़ी लेबनान के जो सिविलियंस थे उनकी डेथ हो गई थी। तो अब जाहिर सी बात है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी तो हार्म हुई है यहाँ पे, ठीक है। लेबनान में जो हालत थी, जो इजराइल की तरफ से जो अटैक हुआ, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे लेबनान की परिस्थितियाँ ऐसी थी जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को काफ़ी हद तक हार्म कर रही थी। तो उसी के चलते सिक्योरिटी काउंसिल के पास मैटर गया और सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रिजोल्यूशन एडॉप्ट भी किया 11 अगस्त 2006 को। और फिर किया ये गया कि साउथ लेबनान में सारी प्रॉब्लम हो रही थी ना बेटा, तो साउथ लेबनान से सारी जो आर्मी थी वो हटवा दी गई। किसकी आर्मी बेटा? इजराइल की। और इसी तरह से मैटर को सॉल्व किया गया, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सिविलियंस की डेथ हो गई थी बेटा। तो ये था बेटा हमारा कि सिविलियंस को लेके, जो इनके प्रोटेक्शन को लेके जो जेनेवा कन्वेंशन है, जेनेवा कन्वेंशन नंबर 4। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा बेटा।